हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर करती है। ये टॉपिक आपकी लेंस मेकर फार्मूले से रिलेटेड है। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन्हें डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर करती है, अर्थात उसकी निर्भरता क्या होती है वो हमें पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं लेंस के सूत्र से आपका लेंस सूत्र क्या है, लेंस मेकर से जो आपको मिला है 1/f इज इक्वल टू n-1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो जाएगा। ये लेंस के सूत्र से है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, R1 और R2 ये तो चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट ही रहेंगे। मतलब दोनों सरफेसेस जो रहते हैं उनकी वक्रता त्रिज्याएं नहीं बदलेंगी। तो यहाँ से आपको ये मिल रहा है कि n-1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, 1/f के। मीन्स इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n-1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ किसके, 1/n-1 के। अगर मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलता तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n-1 ऐसा बोलता। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा और अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगी। ये कंक्लूजन यहाँ से हमको मिल जा रहा है। और जब ये साइन हटेगा तो यहाँ पे ये कांस्टेंट के तरीके से काम करेगा, यही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। लेकिन अगर हम लेंस को अलग अलग द्रव में, यानी कि जिनके अपवर्तनांक अलग अलग हों, उसमें अगर हम डुबोते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला नंबर आप ऐसा समझिए, डिपेंडेंसी तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि ये अपवर्तनांक पे किस प्रकार निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तनांक पर निर्भरता, मतलब डिपेंडेंस ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि लेंस को ऐसे द्रव में रखा जाए, ऐसे द्रव में रखें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तब क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये आपको समझना है। ये पहली केस है, ऐसा समझिए कि फोकस दूरी और अपवर्तनांक के बीच हम लोग संबंध निकाल रहे हैं। लेकिन जब ऐसा कोई द्रव हो जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तब उसमें अगर लेंस को हम डुबोते हैं या रखते हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये आपको पढ़ना है। तो हमारे पास लेंस का फार्मूला यहाँ पे है, f इज इक्वल टू n-1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। यदि लेंस का अपवर्तनांक अगर हम यहाँ पे मान लें कितना है, लेंस का अपवर्तनांक Ng, ये ग्लास लेंस आपका ग्लास का होगा, और यहाँ पे द्रव का अपवर्तनांक Nl मान लें, और यहाँ पे द्रव में लेंस को रखा जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, n। अब किसके सापेक्ष निकालेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, मतलब Lng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ng/Nl। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं,
कंडीशन आपकी ये है कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि NL, ये लेसर है किससे, Ng से कम है। तो इस केस में आपको यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड वो हो जाएगा Ng/NL। तो यहाँ से आप देखेंगे कि Ng आपको क्या मिल जाएगा, NgL इंटू NL। देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि अब जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो गया है। ठीक है ना, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस फार्मूले से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो आपने लिखा है ये नया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मतलब उसको डुबोने के बाद। तो ये पुराने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी चीज़ से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ से नया ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखें तो वो कम है, किससे, पहले वाले से, Ng से कम है। अगर बराबर करना है तो हमें NL से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा फोकस दूरी देखते हैं क्या हो जाएगी। अगर हम मान लें यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी FA तथा द्रव में FL है, तब लेंस के सूत्र से अब जब यहाँ पे लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/FA इज इक्वल टू, पहले आप इस फार्मूले में ये जानते हैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तो आपके लेंस के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिमिलरली मिलेगा Na क्या है, ये आप समझ रहे हैं ना, Ng इसको मान लें, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर में -1, और यहाँ से मिल जाएगा 1/R1 -1/R2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार 1/FL की वैल्यू जो हो जाएगी, अब यहाँ पे देखिए ये एयर में था, लेकिन जब उसको द्रव में डुबो दिया गया तो ये नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला है लेंस का। अब यहाँ पे हम वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा Ng L के रिस्पेक्ट में -1 अंडर ब्रैकेट 1/R1 -1/R2, ऐसा मिल जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अभी कैलकुलेट करेंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसे ही यहाँ पे हम बताते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप डिवाइड का साइन लगाएंगे, ये चीज़ तो पूरी कैंसिल हो जाएगी। आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा FL/FA इज इक्वल टू, और ये राइट हैंड की साइड में जो भी वैल्यू है वो सेम वैसे ही रहेगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, Ng-1 बाई कितना, Ng विद रिस्पेक्ट टू L-1, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको मिलेगा FL इज इक्वल टू FA अंडर ब्रैकेट लिख दीजिए इसको, Ng-1 बाई कितना, Ng विद रिस्पेक्ट टू L-1, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो FA पहले था मतलब एयर में, उसमें इनको अगर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में तो इसका कुछ अपना मान आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं, मान लीजिए FA पहले 5 रहा होगा और ये पूरी वैल्यू Ng-1 बाई कितना, Ng विद रिस्पेक्ट टू L-1 सॉल्व करने के बाद आपको सपोज 2 मिल गया, तो अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10। तो मतलब फोकस दूरी पहले वाले की फोकस दूरी के बराबर है कि ज़्यादा है,
ये FL की वैल्यू मिल गई आपको। अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी फोकस दूरी बढ़ चुकी है, अतः लेंस की फोकस दूरी इस द्रव में बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है ना फार्मूले से, द्रव में बढ़ जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। आप यहाँ से क्लियर कर पाए क्या कि अगर लेंस को हम ऐसे द्रव में रखें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तब उस केस में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। आप ऐसे जनरल तरीके से सोच सकते हैं कि एक लेंस है, अब ऐसा द्रव इसके चारों तरफ बन गया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है। तो आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो ऐसे ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। मतलब लेंस आपका क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, NL कम है किससे, NG से, तो ये डेंसर होगा, ये रेयरर होगा। आप जानते हैं कि जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले जो रही होगी उससे थोड़ा सा दूर भागेगी। तो इस तरह से आप यहाँ से जनरल केस में सोच के अगर देखेंगे तो भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए लेंस वही रहेगा, मतलब लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। मतलब क्या हुआ, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, मतलब वो अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। FA यहाँ पे पॉजिटिव था, आपने पॉजिटिव वैल्यू के साथ में इसको माना था, तो FL भी ओवरऑल पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा। ये तो आपकी पहली केस है। अभी आपको दूसरी केस भी पढ़ना है। यदि अगर यहाँ पे हम मान लें कि अब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है द्रव का, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम किसका है, लेंस का। यहाँ पे ऐसे मानते हैं NG इज इक्वल टू क्या हो जाए, NL। NG NL के बराबर है, मतलब लेंस को जिस द्रव में रखा जा रहा है उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। आप स्टेटमेंट में लिखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा NG विद रिस्पेक्ट टू L इज इक्वल टू NG बाई कितना, NL इज इक्वल टू 1। देखिए यही चीज़ आपको मिलेगी। तब FL क्या हो जाएगा, FL इज इक्वल टू हो जाएगा FA अंडर ब्रैकेट, यहाँ पे आपने लिखा है NG माइनस 1 बाई, ये देखिए आपके फार्मूले में यही चीज़ आई है, NG माइनस 1 बाई कितना, NG विद रिस्पेक्ट टू L माइनस 1। तो यही चीज़ यहाँ पे सेम एज आप रख दीजिए। तो यहाँ से आप रखेंगे NG L माइनस 1, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए LNG की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के। तो यहाँ से आपको मिलेगा FL इज इक्वल टू FA, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा NG माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ऐसा। यहाँ से FL इज इक्वल टू FA अंडर ब्रैकेट आपको मिलने वाला है NG माइनस 1 डिवाइड बाई 0। तो अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी, और अगर इन्फिनिटिव में हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटिव आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ से FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से ये रिजल्ट निकल रहा है कि अगर हम उस द्रव में लेंस को रखें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तब इस केस में फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। मतलब लेंस को अगर द्रव में रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि लेंस कहाँ पे है और द्रव कहाँ पे है, एकदम छिप जाएगा उसी में। मतलब सब कुछ एकदम फ्लैट लगेगा, आपको लेंस नहीं दिखाई देगा। इस केस में द्रव में
लेंस नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लेंस है और कौन सा द्रव है, एकदम उसी में छिप जाएगा। तो ये केस यहाँ पे अप्लाई होगी अगर, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब लेंस ही नहीं दिखेगा तो आप उसके नेचर को कैसे बताएंगे। अभी एक केस और बनती है इसकी, थर्ड केस, यदि अब लेंस को ऐसे द्रव में रखा जा रहा है कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे Ng इज लेस देन NL, ये केस अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब FL क्या हो जाएगा आपका, पहले इसके लिए आप निकाल दें क्या, LNG इज इक्वल टू आपको मिलेगा Ng/NL। अभी देखिए यहाँ पे आपका कौन सा ग्रेटर है, NL ग्रेटर है, Ng छोटा है। तो जब हम किसी छोटे नंबर में बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आपकी छोटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी। तो यहाँ पे ये वैल्यू ओवरऑल जो मिलेगी ये 1 से छोटी होगी ना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो भी आएगी वो लेस देन 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी। सेम एज यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। अगर लेस देन 1 आएगी तब क्या हो जाएगा, FL के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू FA अंडर ब्रैकेट Ng-1 और यहाँ पे लिखेंगे Ng विद रिस्पेक्ट टू L-1। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये देखिए मतलब इसका यही है कि NgL आपका लेसर है किससे, 1 से। तो 1 से जब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, तो 1 से अगर छोटी है उसमें से 1 लैप्स हो रहा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो FL क्या होगा, नेगेटिव होगा। FL क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा ना। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कितना नेगेटिव होगा, मतलब वैल्यूज़ के साथ में जब इसको सॉल्व करेंगे तो FL की वैल्यू कुछ अंक में आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या है, अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा और उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो ये आपकी 3 केसेस हैं। मतलब यहाँ पे आप क्लियर कर पाएँ कि अगर चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, क्योंकि सारे साइन यहाँ पे पॉजिटिव रखे गए थे, FA आपका पॉजिटिव सिंबल के साथ है। मतलब आपने सपोज थोड़ी देर के लिए करिए कि आपने उत्तल लेंस रखा किस द्रव में, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा था। तो इस केस में आपको जो FL मिला वो निगेटिव साइन के साथ मिला। आप जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, उत्तल की पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अवतल लेंस उत्तल हो जाएगा और उत्तल लेंस अवतल हो जाएगा, जो कि यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा लेंस मेकर से रिलेटेड। और इसमें आपने क्या सीखा कि लेंस की फोकस दूरी उसके अपवर्तनांक यानी कि माध्यम के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है और लेंस के अपवर्तनांक पर भी किस प्रकार निर्भर करती है। तो लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर जिस प्रकार करती है वो तो हमने यहाँ पे बताया। अगर लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है तो जाहिर सी बात है कि लेंस का जो अपवर्तनांक है वो जिस माध्यम में रखा जाएगा वो भी उस पर निर्भर करेगा, जिसके रिजल्ट में हमको ये सभी चीज़ें मिली हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। ये भी देख लेते हैं यहीं पर, वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता।
ये बहुत ईजी है, यानी कि डिपेंडेंसी ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे किस प्रकार डिपेंड करती है, ये आपको बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं। आपके पास फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला आपके पास है, ये लेंस सूत्र से आपको मिला है। और ये फार्मूला एक्चुअल में जो लेंस मेकर से मिला है वो पतले लेंस के लिए आपको मिला है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर R1 और R2 की बात करें अवतल और उत्तल लेंस के लिए, तो आपको यहाँ पे अगर साइन के साथ में चलना पड़े तो क्या होगा, R1 उत्तल लेंस के लिए अगर हम बात करें, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस में R1 ये आपका उत्तल लेंस होता है। इसमें आपको R1 और R2 डिसाइड करना है और सिंबल के साथ। तो देखिए ये आपका पहला सरफेस है, मतलब पहला वाला गोला ये है और दूसरा वाला गोला यहाँ पे ये बनेगा, ये दूसरा सरफेस है। इस तरह से जब कंप्लीट करेंगे आप ऐसे, तो R1 आपको इधर मिलेगा जो कि पॉजिटिव होगा, R2 आपको इधर मिलेगा जो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए R1 क्या होता है, पॉजिटिव, और R2 क्या होता है, नेगेटिव। उत्तल लेंस के लिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1, और सिंबल यहाँ पे अगर यूज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, तो आपका पहला पॉइंट तो पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे आप माइनस जब रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप क्या रिजल्ट पा रहे हैं, यहाँ से ये मिल रहा है कि अगर R1 R2 बढ़ेंगे तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी, अगर घटेंगे तो घटेगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी, अगर घटेगी तो ये भी घटेगा। ये यहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के रखिए। अब अवतल के लिए, अवतल लेंस के लिए इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। R1 क्या होता है, नेगेटिव होता है, R2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब इस केस में आपका जो फार्मूला बनेगा वो 1/f इज इक्वल टू n-1 अंडर ब्रैकेट, ये आपका माइनस हो जाएगा 1/-R1, और ये माइनस ऑलरेडी पहले से ही था। तो यहाँ से 1/ कितना हो जाएगा, R2, क्योंकि R2 अगर पॉजिटिव भी होगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ से आपको थोड़ा सा इसे और शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर माइनस कॉमन कर लें तो 1/f इज इक्वल टू -n-1, और यहाँ से आपको मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2। माइनस यहाँ पे कॉमन जाएगा जब, क्योंकि दोनों टर्म्स में है, तो आपको ये फार्मूला इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये उत्तल लेंस था, फोकस दूरी धनात्मक आनी चाहिए, आएगा यहाँ से। ये अवतल लेंस था, फोकस दूरी ऋणात्मक आनी चाहिए थी, ऋणात्मक आया, तो ये हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। यहीं आप देखेंगे कि अगर R1 R2 अगर बढ़ रहे हैं तो ये अब भी बढ़ेगा, घटेंगे तो घटेगा। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को देखने के बाद यही पता चल रहा है कि अगर F देखें और R1 R2 के रिस्पेक्ट में देखें, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, दोनों में। अब सिंबल की बात अलग है। यहाँ पे सिंबल क्या दर्शा रहा है कि ये अवतल लेंस। अब हम लोग बात करेंगे कि समतल उत्तल लेंस हो या समतल अवतल लेंस हो, तब उसमें क्या फार्मूला मिलेगा आपको फोकस दूरी और रेडियई कर्वेचर के संबंध में। देखिए, दो तो आप जान चुके हैं, जिसमें आपको
पीछे बताया गया कि 1/f की वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही मिल रही है। बस जैसे आपने उत्तल के लिए देखा, उत्तल के लिए आपको क्या मिला, आपको 1/f इज इक्वल टू n-1 और क्या मिला 1/r1 प्लस 1/r2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। और अवतल के लिए आपको क्या मिला, अवतल के लिए आपको मिल गया 1/f इज इक्वल टू -n-1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। अब इसी तरह से आपको किसके लिए पढ़ना है, समतल उत्तल के लिए, मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, देखिए समतल उत्तल के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपका समतल पृष्ठ, ये आपका उत्तल पृष्ठ, या हम यहाँ पे बात करते समतल अवतल के लिए तो ऐसे बनता, जो समतल पृष्ठ है इसके लिए पहला पृष्ठ यही होगा, ये दूसरा पृष्ठ होगा, तो r1 यहाँ से आपको इन्फिनिटिव मिलेगा, क्योंकि समतल पृष्ठ के लिए r1 की वैल्यू या रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटिव होता है। यहाँ भी वही केस अप्लाई की जाएगी, r1 यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, और r2 की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, और यहाँ पे क्या होगी, r2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आप इन वैल्यूज़ को अगर उठा के फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम जैसे यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए बता रहे हैं, आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, बट ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे फार्मूले, क्योंकि न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को जब भी आप देखते हैं ध्यान से तो उसमें ये सब बातें होती हैं जिससे आपको लगता है कि ये न्यूमेरिकल टफ है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत आसानी से उसे करेंगे। और ये वीडियो आज का पूरा कितना इंटरेस्टिंग है ये तो आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, समतल उत्तर के लिए 1/f इज इक्वल टू n-1 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1/r1 के स्थान पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटिव, माइनस 1/r2, ये नेगेटिव साइन के साथ में रहेगा। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 1/f इज इक्वल टू आपको मिला n-1 बाई कितना, r2। देखिए सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अगर यहाँ से f भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं r2 बाई कितना, n-1। अभी हमने बताया था जो पीछे फार्मूला f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1 ऐसा बताया था। देखिए रेडियस जो यहाँ पे है ये चेंज नहीं होगी, मतलब कांस्टेंट के तरीके से यहाँ पे यूज की जा सकती है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n-1 के, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मटेरियल ऑफ द ग्लास विच इज़ यूज्ड इन द गिवन लेंस। तो अब यहाँ पे f की वैल्यू तो ये क्लियर हो गई है। यहाँ से आप थर्ड इक्वेशन इसको मान सकते हैं, यहाँ भी आप थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब तीनों को देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अगर f बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, अगर f कम होगा तो r भी कम होगा। तो यहाँ से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, या सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। हम लोग जानते हैं f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हैं कि फोकस दूरी अगर r की आधी होती है तो r अगर घटा बढ़ा तो f भी घटे बढ़ेगा। तो यहाँ से ये तीनों इक्वेशन देख के तो ये चीज़ बताई जा चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को और कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।